अर्जुन एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी कविता और बेटा नकुल अपनी पत्नी नेहा के साथ रहा करता था। पूरा परिवार हंसी खुशी एक साथ रहता था। लेकिन ऐसे ही अचानक अर्जुन की पत्नी कविता की तबीयत खराब हो जाती है और उसका देहांत हो जाता है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और अर्जुन के कंपनी में एक निकिता नाम की लड़की आती है। एक दिन वो उसके कैबिन में जाती है और बोलती है, हेलो सर। हेलो निकिता। क्या हुआ सर? पता नहीं क्यों इसमें मुझे मेरी कविता नजर आती है। क्या हुआ, बोलिए ना। नहीं कुछ भी तो नहीं। ऐसे ही दोनों आए दिन एक दूसरे से आंखों ही आंखों में बातें करते रहते और धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे के लिए प्यार महसूस होने लगता है। इस तरह एक दिन अर्जुन निकिता के कैबिन में जाता है और उससे बोलता है, हे निकिता, कैसी हो तुम? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वो एक्चुअली मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जी कहिए। यार आई नो वेरी वेल कि मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ा हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या? हाँ निकिता, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो तुम में मुझे मेरी बीवी नजर आती है, इसलिए मैंने तुम्हें ये सब कहा। बाकी देखो, कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम्हारी मर्जी है यार, जैसे तुम्हें ठीक लगे। अब एक बात मैं कहूँ आपसे अर्जुन? हाँ कहो ना निकिता। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और अब से नहीं, जब से आपको देखा है तब से। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और कुछ ही महीनों बाद दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अर्जुन उसे अपनी पत्नी बनाकर अपने साथ अपने घर ले जाता है, जहाँ उसकी बहू और बेटा उन दोनों को दूल्हा दुल्हन के रूप में देखकर चौंक जाते हैं। तभी नकुल बोलता है, पापा ये सब क्या है? कौन है ये लड़की? हाँ पापा जी, कौन है ये? नेहा, ये नकुल की माँ और तुम्हारी सासू मॉम है। क्या बोल रहे हैं आप ये पापा जी? वही जो तुम दोनों सुन रहे हो, और उम्मीद है कि तुम दोनों को इससे कोई दिक्कत नहीं है। शादी के कुछ समय बाद अर्जुन अपनी नई शादी की खुशी में एक पार्टी रखता है। सभी मेहमान उस पार्टी में शामिल होते हैं और निकिता बहुत ही सुंदर सी ड्रेस पहनकर पार्टी में आती है। उसे देखकर नेहा अपने पति को बोलती है, नकुल, कभी तुमने मेरे लिए ऐसा कुछ अरेंज किया है? देखो कितनी आलीशान पार्टी रखी है हमारे बुड्ढे ससुर ने। इस बुढ़ापे में भी ना जवानी फूट फूट कर निकल रही है इनकी। अरे तुम पागल हो, कुछ भी बोलती हो। अब ये समझ कर चलो कि ये तुम्हारी सास है, इसलिए तमीज से बात करना। तमीज से बात करी मेरी जुत्ती। एक सास से पीछा छुड़ाया तो दूसरी आ धमकी। कुछ देर बाद अर्जुन और निकिता केक कट करते हैं और बाकी के मेहमान पार्टी एंजॉय करके वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही एक दिन किचन में निकिता कुछ बना रही होती है कि तभी वहाँ नेहा आती है और उससे बोलती है, कितनी चालाक हो ना तुम। क्या मतलब? मतलब कि तुमने अपनी इस भरी जवानी का खूब फायदा उठाया, मेरे बुढ़े ससुर को अपने माया जाल में फंसाया ताकि सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लो। ये तुम्हारी सोच है और मैं सच में अर्जुन से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ पता है, प्यार तो तुम करती हो, लेकिन मेरे ससुर जी से नहीं, बल्कि उनके पैसे से। अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो क्या मैं जा सकती हूँ? ऐसे ही समय बीतता जाता है और नेहा आए दिन निकिता से किसी न किसी बात पर बहस करती ही रहती थी। एक दिन नेहा अपने कमरे में बैठे हुए खुद से बात कर रही होती है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इस महारानी का, नहीं तो मेरा बूढ़ा ससुर कहीं इस सास की जवानी देखकर सब कुछ उसके नाम न कर दे। तभी वहाँ नेहा का पति आ जाता है और उससे बोलता है, क्या हुआ धर्मपत्नी, ऐसे क्यों बैठी हो तुम? सब ठीक है ना? तुमसे मतलब? अगर तुम्हें बता दूं तो तुम कर ही क्या लोगे? क्या हुआ, बताओ तो यार। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे पापा जी ने दूसरी शादी करके हमारे साथ नाइंसाफी की है? वो कैसे? अरे बैल बुद्धि, जरा दिमाग लगाओ। सुनो मेरी बात ध्यान से।
निकिता को अगर हम रास्ते से हटा दें तो ये सारी प्रॉपर्टी हमारी होगी, क्योंकि अगर कल को निकिता और ससुर जी का कोई बच्चा हो गया तो ये सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। समझे कुछ मेरी बात को? बात तो सही कह रही हो तुम। इसीलिए मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम इसको रास्ते से हटा दें। क्या? मुंह ही मुंह में क्यों मंत्र पढ़ रही हो? साफ साफ कहो ना। मुंह बंद रखो अपना बस, बाकी क्या करना है क्या नहीं वो मैं देख लूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बाद जब निकिता छत पर होती है तो नेहा वहाँ आ जाती है और उससे बोलती है, हेलो सासू माँ। ओ नेहा, तुम मुझे सासू माँ क्यों बोलती हो? मैं तो तुम्हारी दोस्त जैसी हूँ। ओ रियली? मैं सब जानती हूँ तुम्हारे इरादे क्या है इस घर में आने के। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। मैं जानती हूँ कि तुमने पापा जी से शादी बस उनके पैसे के लिए की है, ताकि तुम हम दोनों को घर से निकाल दो और ये सारा घर हथिया लो और चैन से रहो। नेहा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे मैं ऐसा कुछ भी क्यों करूँगी? मैं तुमसे और सबसे बहुत प्यार करती हूँ। अपनी शराफत का ढोंग ना तुम अपने पास ही रखो, और आज के बाद मैं तुम्हें इस घर से हमेशा के लिए अलविदा कहती हूँ। नेहा निकिता को छत से धक्का मार देती है। निकिता बेचारी खून से लथपथ नीचे गिर जाती है और आस पड़ोस के लोग और नेहा, नकुल और अर्जुन भी वहाँ पर आ जाते हैं। सभी लोग उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है। निकिता के होश में आने के बाद पुलिस वाले उसके पास जाकर उसका बयान लेने लगते हैं। निकिता जी, अब कैसी हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। आप कैसे गिरी थी छत से, या किसी ने आपको गिराया था? हे भगवान, बचा लो बचा लो बचा लो। अब तो गए हम। जी नहीं, मैं तो अपने आप गिर गई थी, मुझे किसी ने धक्का नहीं मारा। वो दरअसल मैं छत के मुंडेर पे बैठी थी और अचानक से मेरा सिर घूमने लगा, मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं गिर गई। निकिता से पूछताछ करने के बाद पुलिस वहाँ से चली जाती है। तभी निकिता नेहा से बोलती है, डरो मत नेहा, मैं आज क्या, मैं कभी किसी से कुछ नहीं कहूँगी, पर मुझे बहुत दुख हुआ कि तुमने मेरे साथ ये सब किया। अरे तुम्हें मुझसे कोई शिकायत थी तो तुम मुझसे कहती ना, मुझे एक बार तो बताती। मैं ये पैसा प्रॉपर्टी लेकर क्या करूँगी? मेरे लिए असली दौलत तो तुम सब हो, तुम्हारा प्यार है, अर्जुन है, फिर मैं इन सब का क्या करूँगी? निकिता की बात सुनकर नेहा का सर शर्म से झुक जाता है। मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, मैं समझ ही नहीं पाई आपको, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई और जाने अनजाने मैंने आपको बहुत तकलीफ दी। आप सच में मेरी कविता सासू माँ ही है। आई एम सॉरी। इस तरह दोनों सास बहू मिलकर घर की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है, साथ ही अपने घर को प्यार और खुशियों से भर देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये सास की जवानी वाली कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी सास? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए।